कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है, सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में आता है और आउटपुट डिवाइस में आता है। अक्सर इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, तो इस वीडियो में हम लोग इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। कंप्यूटर क्या है, अगर एक लाइन में अगर आपसे पूछे तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए। यानी कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी मशीन है, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए। और कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, संगणक होता है। बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, क्योंकि मार्केट में बोला नहीं जाता, सब लोग कंप्यूटर बोलते हैं तो कंप्यूटर ही पॉपुलर है। कंप्यूटर को दो भाग में बांटा गया है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला क्या होता है, हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। यानी कंप्यूटर को दो भाग में बांटा गया। कंप्यूटर कहने का मतलब तो आप जानते हैं कि जिसमें आपका मॉनिटर, इसके अलावा आपका सीपीयू, इसके बाद आपका कीबोर्ड और एक आपका होगा माउस। ये कम से कम तो 4 पार्ट आप देखे ही होंगे। जहां पर भी कंप्यूटर का उपयोग होता है तो कम से कम ये 4 पार्ट आप देखे होंगे, एक मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। इन्हीं चारों मशीन के एक समूह को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। और ये जितना भी सारा पार्ट है, इन सभी पार्ट को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। मतलब कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट जिसे आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होगा। लाइक मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मतलब हम इसको छू भी पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो हार्डवेयर होगा। या आप ये कह सकते हैं कंप्यूटर का जितना भी सारा पार्ट होता है वो सारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में हाथ, आँख, कान, पैर, मुंह, नाक होता है ना, उसी तरह कंप्यूटर में मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, इन सबको मिला के क्या तैयार होता है, कंप्यूटर। और इसी को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, उस पार्ट को फंक्शनल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। कैसे बॉडी में आत्मा होता है, उसी तरह कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है। अगर सॉफ्टवेयर होगा तो कंप्यूटर काम करेगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर पर काम हम नहीं कर सकते। तो पहले यहाँ पर हार्डवेयर को समझते हैं। हार्डवेयर में जो हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है, उसको इसमें डिवाइड किया। सबसे पहला इनपुट डिवाइस में, यानी जितना भी सारा पार्ट होता है, कुछ पार्ट्स आपको इनपुट डिवाइस में मिलेगा, कुछ पार्ट आपको प्रोसेसिंग डिवाइस में मिलेगा, इसके अलावा आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, यानी कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या हुआ कि जिससे हम डेटा इंटर कर पाए। जैसे अभी हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो कैसे सुन रहे हैं, तो हम माइक्रोफोन का यूज कर रहे हैं। तो माइक्रोफोन जो है ना, ये क्या करता है, हमारे साउंड को इनपुट लेता है और आप तक पहुंचा रहा है। और आप जो सुन रहे हैं वो स्पीकर की मदद से सुन रहे हैं। तो स्पीकर जो होता है वो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस में आएगा। लेकिन जो यहाँ पर मेरे पास जो माइक्रोफोन है, जो माइक है, ये कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस में आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जितना भी सारा डिवाइस लिखा हुआ है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, BCR बारकोड रीडर भी होता है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसके अलावा जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, लाइट पेन, माइक्रोफोन और ये जो बायोमेट्रिक है, ये जितना भी सारा डिवाइस है सब कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। सभी डिवाइस से कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है, बस इनपुट करने का जो डेटा होता है वो अलग हो जाता है। जैसे अभी कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस में आएगा। जो भी हमें कुछ लिखना होता है, चाहे ABCD हो, चाहे नंबर हो, मतलब किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन टाइप करना है, डेटा इंटर करना है, तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं। लेकिन इसी जगह पर अगर हम यहाँ से माइक्रोफोन का अगर हम बात कर दें, तो अभी हम पहले ही बताए कि माइक्रोफोन क्या होता है, साउंड इनपुट देने के लिए यूज होता है। तो मतलब साउंड इनपुट देना है तो माइक्रोफोन, कुछ लिख कर इंटर करना है तो कीबोर्ड। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ से वेब कैमरा, अगर मान लीजिए कोई फोटो या वीडियो इंटर करना है तब हम वेब कैमरा का यूज करते हैं। अक्सर देखते होंगे वीडियो कॉलिंग के दौरान भी वेब कैमरा को ऑन करते हैं, ताकि जो वीडियो, जो फोटो है ना, वो देख सके।
तो जब तक अंदर मतलब इनपुट नहीं होगा तब तक कैसे सामने वाला देख पाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जितना भी सारा डिवाइस है सब कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। सभी डिवाइस से हम इंटर करते हैं, लेकिन जो डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है, वो अलग अलग होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि माउस कैसा डिवाइस है, कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, टच स्क्रीन। जैसे टच स्क्रीन क्या होता है, छू कर हम इनपुट दे पा रहे हैं। जैसे आप एटीएम में देखे होंगे जो उसका स्क्रीन होता है वो टच स्क्रीन होता है, मतलब जो भी हमें इनपुट देना है हम टच करेंगे और वहां पर इनपुट हो जाएगा। आप एटीएम में क्यों जाना भाई, आप अपने स्मार्टफोन पर देख लीजिए ना, इस स्मार्टफोन का जो स्क्रीन है टच है, हमें कुछ भी इंटर करना होता है तो हम छू कर इनपुट देते हैं। तो सेम वैसे ही कंप्यूटर में, तो ये सब सारा क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। और जैसे इन सब डिवाइस के जरिए आप इनपुट देंगे तो ऑटोमेटिक है कि सीपीयू के अंदर जो कंप्यूटर है उसके अंदर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग कराने के लिए कौन कौन सा डिवाइस, तो जैसे प्रोसेसर जो कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी प्रोसेसर के ऊपर में एक फैन लगा रहता है। अक्सर आप देखे होंगे कंप्यूटर में कि उसके अंदर ना एक पंखा चलता है, वो जो फैन चलता है ना उसी के नीचे आपका प्रोसेसर लगा रहता है। एक्चुअल में वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है। अब प्रोसेसिंग कर रहा हो तो वो हीट ना हो, उसको ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर कूलिंग फैन लगा देते हैं। एक होता है रैम और रोम, ये दोनों मेमोरी में आता है, ठीक है, ये दोनों मेमोरी में भी आता है, लेकिन प्रोसेसिंग भी होता है, जिसमें रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं रैम का पूरा नाम और रोम का पूरा नाम। रैम का पूरा नाम होगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। हालांकि ये मेमोरी है, डेटा को स्टोर करता है, लेकिन प्रोसेसिंग भी होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और इसके अलावा एक एसएमपीएस होता है, एसएमपीएस भी लिख देते हैं, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। यानी जो एसएमपीएस होता है वो सीपीयू के अंदर जो डिवाइस होता है, जैसे मदरबोर्ड होगा, इसके अलावा जो हार्ड डिस्क होगा, राइटर होगा, इन सब में पावर सप्लाई करता है। तो ये सब डिवाइस जो है ना प्रोसेसिंग डिवाइस में आता है, ठीक है, इन सब में क्रियाविधि होता है। और जैसे प्रोसेसिंग होगा तो इसके बाद क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, मतलब रिजल्ट मिलेगा। तो ज़्यादातर हम कंप्यूटर पर रिजल्ट के लिए, आउटपुट के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं वो कौन सा है, मॉनिटर, ठीक है। ज्यादातर हम कंप्यूटर पर आउटपुट के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो कौन सा डिवाइस होगा, मॉनिटर। इसके बाद अगर बड़ा स्क्रीन पर दिखाना है तो प्लॉटर, ठीक है, और उसी आउटपुट को, उसी रिजल्ट को अगर प्रिंट कर देना है तो यहाँ से प्रिंटर, और अगर बड़े पर प्रिंट करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, प्लॉटर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब जो भी डिवाइस है जिस पर आपको रिजल्ट मिलता है ये कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कहलाता है। इसके अलावा स्पीकर होगा, हेडफोन्स होगा, जीपीएस है, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सब सारा क्या होता है ना, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। यानी और ऐसे भी कहा जाता है कि कंप्यूटर जब काम करता है तो पहले उसमें इनपुट देना होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर इसके बाद आउटपुट मिलता है। तो इनपुट देने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो इनपुट डिवाइस हुआ, प्रोसेसिंग करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करें वो प्रोसेसिंग डिवाइस, और आउटपुट के लिए जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं वो आउटपुट डिवाइस हुआ। और इसके बाद स्टोरेज का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर डेटा स्टोर हो रहा है, जहां पर आपका इंफॉर्मेशन या जहां पर आपका इनपुट और आउटपुट जो डेटा है उसको स्टोर करता है। स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हालांकि कुछ कुछ तो अब यूज होना ही बंद हो गया, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी, इन सब का यूज अब नहीं होता, ठीक है। इसके पेन हार्ड डिस्क अभी भी मिलेगा, हार्ड डिस्क में ही एसडीडी, एचडीडी और इसके अलावा एसएसडी अब ये यूज होने लगा, ठीक है। तो ये सब जो भी है कंप्यूटर का कैसा डिवाइस होगा, स्टोरेज डिवाइस होगा। और ये जितना भी है सब किस में आएगा, हार्डवेयर में आएगा, क्योंकि इसे हम छू सकते हैं। इसे हम, ये जितना भी डिवाइस का हम नाम बता रहे हैं आपको, इन सभी को हम छू पा रहे हैं, फील यानी महसूस कर पा रहे हैं, इस कारण से इसको हार्डवेयर के कैटेगरी में रखा गया है।
फिर अगर आप यहाँ से सॉफ्टवेयर में अगर आप देखते हैं तो सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बात है कि जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है ना, ह्यूमन बॉडी में जैसे आत्मा होता है उसी तरह कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो जैसे और एक बात ये भी है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर भी होना चाहिए और सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। दोनों होगा तब हम कंप्यूटर पर कोई भी काम कर पाएंगे। अब यहाँ से सॉफ्टवेयर को देखिए, सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा है, एक तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो ज़्यादातर आपको स्टैंडर्ड बुक में अगर आप रीड करेंगे तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलेगा और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे विंडोज जो देखे होंगे अक्सर कंप्यूटर में ना, विंडोज यूज करते होंगे, विंडोज 7 यूज होता है, विंडोज 10, विंडोज 11। तो ये सब जो विंडोज है ना, ये कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में रखा गया है। इसके अलावा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सपी है, हालांकि ये सब अब यूज नहीं होता, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप एप्पल कंपनी का अगर लैपटॉप अगर परचेज करेंगे तो उसमें आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। तो कहने का मतलब ये सब जितना भी है सब कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर है। ये रहेगा तब हार्डवेयर कंट्रोल होगा, हार्डवेयर को फंक्शनल बनाएगा, हार्डवेयर पर काम कर सकते हैं। ये नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा, ये नहीं रहेगा तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, और जब स्टार्ट नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि काम करने वाला जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होता है। जैसे मोबाइल पर ऐप होता है ना, उसी तरह कंप्यूटर में एप्लीकेशन होता है। जैसे टेक्स्ट एडिटिंग के लिए वर्ड हुआ, नोटपैड हुआ, ग्राफिक्स का काम करना हो, मल्टीमीडिया हो, लैंग्वेज में C++, जावा, अकाउंटिंग के लिए जो टैली यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑफिस वर्क के लिए जो है ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करते हैं, फोटोशॉप है, पेज मेकर है, ठीक है, कॉरल ड्रॉ है। अलग अलग आपको एप्लीकेशन मिलेगा। इतना समझिए कि कंप्यूटर में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होता है, और ये सारा किस में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक है, इसके बाद इसी में जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है तो उसमें ना कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का भी यूज होता है। जैसे एक एंटीवायरस, आपके सिस्टम में वायरस ना आ जाए इस कारण से हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। बैकअप, इसके अलावा क्लिपबोर्ड, डिबगर्स, डिस्क चेकर्स, ये सब जितना भी है सब किस में आता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक है, तो ये सब सारा क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा, और इधर वाला जितना भी सारा डिवाइस बोले ये क्या होगा, आपका हार्डवेयर होगा। और अक्सर आपसे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, और इस चैप्टर को अभी आप जिस तरह से अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। और उम्मीद है इस वीडियो में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और उसके डिवाइस को आप अच्छे से समझे होंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।